रघुकुल तिलक रघुकुल भूषण दशरथ नंदन कौशल्या नंदन जानकी वल्लभ अयोध्या अधिपति शरणागत वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही होंगे कि रावण काफी पावरफुल था। उसने समस्त लोगों पर विजय पाई थी। कोई भी उसका सामना करने के लायक था ही नहीं। और तो और उसने देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर रखी थी। शनिदेव, जिनकी सड़े साथी से हम सब लोग डरते हैं, उनको उसने अपने सिंहासन के नीचे रखा हुआ था। उन शनिदेव पे पैर रख के वो अपने सिंहासन पर बैठता था। इंद्रदेव को भी उसने कैद कर रखा था, जिन्हें बाद में ब्रह्मा जी ने छुड़ाया था। और तो और जो पवन देव हैं, उनको उसने अपना पंखा झोलने के लिए रखा हुआ था। और जो वरुण देव हैं, उनको उसने अपना गार्डनर बना रखा था, माली बना रखा था कि तू अशोक वाटिका में रह और अपना मेरे पेड़ पौधों का ध्यान रख। अग्निदेव को उसने यज्ञ और हवन करवाने के लिए रखा हुआ था। और तो और यमराज को भी उसने बंदी बना रखा था। इतना पावरफुल था रावण। उसको कोई हराना तो बहुत दूर की बात है, कोई उसके सामने 2 मिनट भी ठहर तक नहीं पाता था। इतनी उसमें इस हिसाब की उसमें शक्तियां थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण को भी किसी ने बुरे तरीके से धूल चटाई थी। कौन था वो? अब आप कहेंगे ये तो बच्चा बच्चा जानता है, ये तो अपने देश का बच्चा बच्चा जानता है कि रावण को श्री राम जी ने धूल चटाई थी और उसका अंत किया था। मैं प्रभु श्री राम जी की बात नहीं कर रहा। वो तो हम सब जानते ही हैं कि श्री राम जी ने तो उसकी जीवन लीला का दी एंड कर दिया था। पर राम जी से पहले भी 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने रावण को बुरे तरीके से हराया था और उसकी फुल बेइज्जती करी थी। रावण को अपनी शक्तियों पे बहुत घमंड था। हर टाइम वो युद्ध करने के मूड में रहता था। उसका बस ये था कि कोई मिल जाए और उससे फाइट करो। वो ऐसे ही घूमता फिरता सब राजाओं को ललकारता रहता था और उनसे युद्ध करता रहता था। एक दिन वो ऐसे ही इधर उधर के राजाओं से युद्ध कर रहा था और एक दिन उसे पता चला कि माहिष्मती नाम की एक जगह है, वहाँ का राजा है सहस्त्रबाहु अर्जुन। वो बहुत पावरफुल है। तो रावण ने सोचा कि ये छोटे मोटे राजाओं से युद्ध करने में वैसे भी मज़ा नहीं आता, ना कोई मेरे सामने 2 मिनट से ज़्यादा टिक पाता है। अर्जुन कोई पावरफुल बंदा है, उसके पास जाते हैं। उसके साथ युद्ध करने में मज़ा भी आएगा और उसको हरा के मेरी कीर्ति भी बढ़ेगी, कुछ तो फायदा होगा। तो वो माहिष्मती पहुंच गया युद्ध करने के लिए अर्जुन से। वहां जाके वो राजा अर्जुन के मंत्रियों से बोला, फटाफट बताओ तुम्हारा राजा कहाँ है। मैं त्रिलोक विजेता राक्षस राज दशग्रीव रावण हूँ। तुम्हारे राजा से मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ, फटाफट अपने राजा को भेजो। मंत्री बोले कि राजा तो इस वक्त राजधानी में नहीं है, बाहर गए हैं। आप ऐसा करो, आप फिर कभी आना युद्ध करने के लिए, अभी तो राजा बाहर गए हैं। तो रावण चला गया। वहाँ से रावण विंध्य पर्वत के ऊपर चला गया। वहाँ नर्मदा नदी बह रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था वहाँ पे। तो रावण नर्मदा नदी के किनारे गया। वहाँ पे उसने देखा कि पक्षी चहचहा रहे हैं, मौसम एकदम सुहावना हो रखा है, नदी के हल्के हल्के बहने की आवाज़ आ रही है। तो रावण बहुत खुश हो गया वहाँ पे जाके और बहुत एकदम रिलैक्स हो गया। रावण के जो मंत्री थे और जो उसके साथ जो उसके सहचर थे, वे सब पुराने युद्ध की वजह से वे सब थके हुए थे। कुछ जगह उनको चोटें भी लगी हुई थी। तो रावण ने उनको बोला, भाई तुम ऐसा करो, तुम ये जो पास में नर्मदा नदी बह रही है, इसका पानी इतना साफ है, इतना स्वच्छ जल है, एकदम ठंडा पानी है। तुम ऐसा करो, तुम नदी में जाके स्नान कर लो और तुम्हारी थकान भी दूर हो जाएगी। तब तक मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आराध्य शिव जी की पूजा की तैयारी कर लेता हूँ और मैं शिव जी की पूजा करूँगा। तुम बस ऐसा करना, नहा के जब आओगे तो बहुत सारे फूल इकट्ठे कर लेना और उनका एक बड़ा सा हार बना देना, जो मैं शिव जी को अर्पित करूँगा और मैं उनकी पूजा करूँगा। तो ऐसा कह के रावण चला गया और उसके मंत्री नर्मदा में स्नान करने के लिए चले गए। अपना उन्होंने आराम से स्नान किया, अपनी थकान दूर करी, स्नान करके अपने कपड़े वपड़े बदल के वे आए और उन्होंने फूल इकट्ठे करे बहुत सारे और बहुत बड़ा सा ढेर लगा दिया। ऐसे ना, जैसे ढेर होता है ना फूलों का, बहुत ऐसे बड़ा सा ढेर लगा दिया और उन फूलों से वो एक बहुत बड़ा फूलों का हार बनाने लग गए, जो रावण ने शिव जी को अर्पित करना था पूजा करते हुए। फिर रावण आया। रावण कहता है, चलो अब मैं भी स्नान करके पवित्र हो जाता हूँ, इतने तुम ये फूलों का हार बनाओ, फिर मैं शिव जी की पूजा करूँगा। रावण तब स्नान करने चला गया और अपना स्नान करके बढ़िया पवित्र होके आया और अपना सफ़ेद कपड़े पहन के, नहा धो के सफ़ेद कपड़े पहन के अपना बढ़िया तैयार हो गया। कहता अब मैं शिव जी की पूजा करूँगा।
तो उसने वहाँ पे पास में एक सोने का शिवलिंग स्थापित किया और वो बड़ा सा जो फूलों का हार बनवाया था अपने मंत्रियों से, वो फूलों का हार लेके शिव जी को अर्पित कर दिया और शिव जी की उपासना करने लग गया। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि रावण महान शिव भक्त था, तो शिव जी की आराधना करते हुए वो बिल्कुल उसमें डूब गया और अपना भजन गाने लगा शिव जी के ना, अपना गाना गाने लगा बढ़िया, और गाते गाते वो नाचने लग गया, पूरा भक्ति में तल्लीन होके अपना गा रहा है, नाच रहा है, शिव जी का भजन कर रहा है। उसके सारे मंत्री उसे देख रहे हैं। तो पास में ही थोड़ी दूरी पे जो सहस्त्रबाहु अर्जुन राजा थे, वो अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा नदी में वो जल विहार कर रहे थे। तो अर्जुन भी अपना आराम से रिलैक्स हो रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहे थे। तो पावरफुल तो अर्जुन काफ़ी थे ही, तो उन्होंने अपनी पावर दिखाने के लिए, अपनी पावर चेक करने के लिए उन्होंने क्या करा, उनकी जैसे ना 1000 बाजुएं थी, उनको सहस्त्रबाहु बोलते थे क्योंकि उनकी 1000 बाजुएं थी, 500 इस तरफ और 500 इस तरफ, इसलिए उनको सहस्त्रबाहु बोलते थे। तो उन्होंने अपनी 1000 बाजुओं से जो नर्मदा नदी बह रही थी उसका पानी ऐसे 1000 बाजुएं अपनी लगा के रोक लिया। जैसे नदी पे बांध बनाते हैं ना, डैम, उस हिसाब से उन्होंने नदी पे ऐसे डैम टाइप सा बना दिया अपनी 1000 बाजुएं लगा के। और उनकी बाजुएं पावरफुल भी बहुत थी और 1000 बाजुएं थी, तो उन्होंने पूरा पानी ऐसे रोक दिया। तो नदी जैसे फास्ट स्पीड से बहती है, तो उसको अगर रोकेंगे तो पानी तो बहेगा, तो वो उल्टी डायरेक्शन में नदी बहने लग गई, क्योंकि अर्जुन ने बांध बना दिया था, तो उसकी वजह से वो उल्टी डायरेक्शन में नदी पूरी फास्ट स्पीड से बहने लगी। तो जो नदी का जो पानी था वो रावण की तरफ गया, जहाँ रावण शिव जी की पूजा कर रहा था। तो वहाँ जाके वो रावण के पास गया और बड़ी स्पीड में पूरा तेज पानी गया, और जो उसने पुष्पहार, जो फूलों की माला शिव जी को भेंट करी थी, वो उसको बहा के लेके चला गया और एकदम से पानी आया। रावण तो अपना नाच गाने में लगा हुआ था शिव जी की पूजा में, तो रावण को पता नहीं चला ये क्या हुआ। तो एकदम से जैसे पानी आया तो रावण एकदम से ऐसे उसने देखा कि ये क्या हो गया, तो उसको लगा कि ये बाढ़ कहाँ से आ गई है, तो एकदम बाढ़ आ गई। तो रावण बौखला गया, तो उसने अपने चारों ओर चेक करा, उसने देखा कि जो आकाश में पक्षी हैं वो तो अपनी, उनका बिहेवियर तो नॉर्मल है, उनकी चहचहाट भी नॉर्मल है। बाढ़ आती है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है तो पशु पक्षियों को पता चल जाता है, उनका बिहेवियर बदल जाता है। फिर उसने पानी की तरफ देखा, पानी भी एकदम साफ था, बाढ़ का पानी तो गंदा होता है। फिर उसने आसपास के जो जीव जंतु थे, पशु थे, उनको देखा, उनके भी बिहेवियर में कोई चेंज नहीं था। तो रावण ने देखा यार बाढ़ के लक्षण तो ये है नहीं, बाढ़ में तो कुछ और ही सिस्टम होता है। तो उसने अपने जो उसके मंत्री थे, उसके सहचर थे, उनको भेजा कि जाओ पता लगा के आओ ये क्या माजरा है। तो उसके जो 2 मंत्री थे, शुक और सारण, वे उड़ के गए और थोड़ी दूर पे जाके उन्होंने देखा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा है और उसने बांध बना रखा है, उसने अपनी बाजुएं लगा के सारा पानी रोक रखा है। तो उन्होंने देखा और वो वापस जाके रावण के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि अर्जुन ने सारा पानी नदी का रोक रखा है, इस वजह से ये पानी उल्टी डायरेक्शन में आके अपनी तरफ आ रहा है और ये बाढ़ जैसी हालत हो रही है। तो रावण बोला चलो ठीक है, अर्जुन भी मिल गया, अब उसके साथ युद्ध करूंगा और जो उसने मेरी ये पूजा बीच में ही रोक दी इसका भी बदला ले लूंगा और उससे युद्ध भी हो जाएगा, उसको हरा के फिर अपनी पूजा दोबारा से अच्छे से करेंगे। तो रावण अपने मंत्रियों को, अपने सहचरों को लेके अर्जुन के पास पहुंच गया, जहाँ अर्जुन अपनी पत्नियों के साथ जल विहार कर रहा था। तो रावण अर्जुन के पास जाके उसके मंत्रियों से बोला, मैं दशानन रावण हूँ, तुम फटाफट अर्जुन को भेजो, मैं उससे युद्ध करूंगा। बोलो दशानन रावण आया तुमसे युद्ध करने के लिए। तो उसके जो मंत्री थे वे बोले कि महाराज अर्जुन तो अभी अपनी पत्नियों के साथ जल विहार में बिजी हैं, तुम ऐसा करो, तुम आज रात रुक जाओ, तुम कल सुबह आना, कल सुबह वो तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। तो रावण बोला इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अभी उनके साथ युद्ध करना है। तो उसके मंत्री बोले अगर इतनी ज़्यादा तुम्हें जल्दी हो रही है तो ऐसा करो, पहले हमारे साथ युद्ध कर लो, महाराज के साथ बाद में युद्ध करना। तो जो रावण के मंत्री थे, सहचर थे, और जो अर्जुन की तरफ के बंदे थे, उनमें आपस में युद्ध हो गया। तो सब एक दूसरे को मारने लगे, वे उन पे वार कर रहे हैं, वे उन पे वार कर रहे हैं, बहुत घमासान में उनका युद्ध मच गया। तो राक्षस ही थे, ना उनमें कोई धर्म था ना कुछ था, वो तो अपना बुरे तरीके से फाइट करने लग गए उनके साथ। उन्होंने जो अर्जुन के सहचर थे उनको बुरे तरीके से मारने लग गए और उनको लहूलुहान कर दिया मार मार के। तो फिर अर्जुन के कुछ बंदे वो भागे भागे अर्जुन के पास गए कि महाराज जल्दी चलो, रावण ने तो बुरा हाल मचा रखा है, बस अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, आप जल्दी आगे हमें बचाओ। तो
अर्जुन अपनी पत्नियों से बोला तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। और अर्जुन को पूरा गुस्सा आ गया उस वक्त, क्योंकि वो अपना जल क्रीड़ा में मगन था, उसको बीच में डिस्टर्ब कर दिया रावण ने। तो उसको पूरा गुस्सा आ गया अर्जुन को, और उसने कहा अब रावण की खैर नहीं है। तो अर्जुन गया आगे, उसने देखा घमासान युद्ध होने लग रहा है। वहाँ पे उसको जो रावण का प्रधान सेनापति था, आपने नाम सुन रखा होगा, प्रहस्त, जिसने आगे जब श्री राम जी के साथ युद्ध हुआ था उसने, प्रहस्त ने अहम भूमिका निभाई थी। रावण का प्रधान सेनापति था प्रहस्त। तो आगे उसको प्रहस्त खड़ा हुआ मिला। तो अर्जुन को आ गया गुस्सा। अर्जुन ने एक ही वार में, अर्जुन गदाधारी था, जैसे गधा के साथ वो फाइट करता था, तो उसकी जो अर्जुन खुद भी बहुत लंबा था और जो उसकी गदा थी वो बहुत बड़ी थी। जैसे आपने देखा होगा गधा, जो भी गदाधारी होते हैं, गदाधारी भीम को देखा होगा, या हमारे आराध्य गदाधारी हनुमान जी को भी देखा होगा, वो ऐसे एक हाथ में गदा पकड़ के ऐसे रखते हैं, तो एक हाथ से उसको ऐसे गदा वो चलाते हैं। तो जो अर्जुन था वो सहस्त्रबाहु था, 500 भुजाएं उसकी इस तरफ थी और 500 भुजाएं उसकी इस तरफ थी। तो वो अपनी 500 भुजाओं में अपनी विशाल सी जो उसकी गदा थी उसको लेके उससे फाइट करता था। तो उसका जो वार होता था वो इतना भीषण होता था कि एक ही वार में बंदा खत्म हो जाता था, सामने वाला ओपोनेंट जो उसका होता था। तो उसने वो गदा लेके प्रहस्त पे वार किया। एक वार में ही प्रहस्त जमीन में गिर गया और घायल हो गया बुरे तरीके से, वो बेहोश हो गया। तो प्रहस्त को मार के, जैसे ही उसने प्रहस्त को मारा, एक ही वार में उसको खत्म होते देखा, तो जो रावण की बाकी सेना थी, जो उसके बाकी सहचर थे, वो घबरा गए। उन्होंने देखा कि भाई ये तो खत्म कर देगा तुमको भी, वो भाग गए सारे के सारे। रावण ने देखा सब डरपोक सब भाग गए, रावण को गुस्सा आ गया। रावण आया अर्जुन के पास, बोला तू रुक मैं तुझे बताता हूँ। तो दोनों में युद्ध हो गया, गदा युद्ध हुआ दोनों में। इधर से अर्जुन रावण पे गदा की वार कर रहा है, इधर से रावण अर्जुन पे गदा की वार कर रहा है। तो दोनों में भीषण युद्ध हुआ। दोनों बराबर के योद्धा तो थे ही, दोनों में पूरा बल था। तो काफ़ी देर तक युद्ध चलता रहा। तो अर्जुन ने सोचा कि ये तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा इसका। तो अर्जुन ने क्या करा कि अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा के गदा पकड़ के रावण की छाती में तेज वार किया अपनी पूरी ताकत से। अब वो वार ऐसा था कि उससे कोई जिंदा तो बच नहीं सकता था, पर रावण को ब्रह्मा जी का भी वरदान था और भी वरदान थे, तो इसलिए रावण की जान तो जा नहीं सकती थी। तो रावण मरा तो नहीं, लेकिन वो वार इतना तेज था कि रावण पीछे की तरफ लुढ़क गया और एकदम वो घबरा सा गया, और वो घबरा के एकदम बैठ गया। तो इतने में अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन ने जाके उसको, अर्जुन के 1000 हाथ थे, अर्जुन कूद के झपट्टा मार के उसको अपने 1000 हाथों से उसको तेज पकड़ लिया और रावण छूट नहीं पाया। फिर अर्जुन ने फटाफट से मोटे मोटे रस्से लेके अपने 1000 हाथों से उसको फटाफट बांध के बंदी बना लिया। बंदी बना के अर्जुन उसको अपनी राजधानी में ले आया, माहिष्मति में अर्जुन उसको जब ले आया तो अर्जुन ने उसका जुलूस निकाला। अर्जुन ने कहा देखो ये अपनी डिंगे मारता था, ऐसे ही लोगों ने इसका हवा बना रखा था कि दशानन रावण, राक्षस राज रावण, त्रिलोक विजेता रावण, इसने इंद्र पे भी विजय पा रखी है, इसने समस्त देवताओं को बंदी बना रखा है, इसका कोई सामना नहीं कर सकता। सब बकवास, कोरी बकवास, कुछ भी नहीं है। देखो 2 मिनट लगे मुझे इसको बंदी बनाने में, ये देखो कुत्ते की तरह पकड़ रखा है इसको। उसका पूरा माहिष्मति में जुलूस निकाला अर्जुन ने और फिर उसको अपने जेल में बंद कर दिया। तो इतनी उसकी बेइज्जती करी, इतनी उसकी दुर्गति करी। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, जो रावण था वो पुलस्त्य जी का पोता था और विश्रवा जी का वो बेटा था। जो पुलस्त्य जी थे वे ब्रह्मा जी के बेटे थे, तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पोता हुआ। पुलस्त्य जी का पोता और ब्रह्मा जी का पड़पोता था रावण। तो पुलस्त्य जी अपना स्वर्ग में तपस्या करते थे। पुलस्त्य जी को अपना उड़ती उड़ती खबर आई कि अर्जुन ने तो रावण को ऐसे बंदी बना रखा है और बुरे हाल कर रखे हैं। उनका पोता तो था ही, तो उनको तो अपने बच्चों से तो सबको प्रेम होता है, तो उनको उस पर दया आ गई। तो पुलस्त्य जी स्वर्ग से उतर के आए माहिष्मति में सीधा और अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने उनका आदर सत्कार किया, बहुत बड़े महर्षि थे वो। अर्जुन उनके सामने बैठ गया, बोले महाराज क्या आज्ञा है आपके, बताओ क्या आपके लिए मैं कर सकता हूँ। तो पुलस्त्य जी बोले कि अर्जुन तुमने रावण को ऐसे कैद करके उसकी सारी हेकड़ी तो निकाल दी, उसकी बहुत बेइज्जती हो गई और तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा यश तो त्रिलोकी में फैल गया। तुम सारी जगह तुम्हारे ही चर्चे हैं कि तुमने कैसे रावण को बंदी बनाया, कैसे उसको हराया। अब मेरी बात मान के रावण को छोड़ दो, उसको रिहा कर दो मेरे कहने से। तो अर्जुन बोला जो आज्ञा महाराज, जैसा आप कहो, आपकी आज्ञा तो शिरोधार्य है, आप तो हमारे बड़े हो।
तो उसने रावण को छोड़ दिया और रावण को आज़ाद कर दिया। रावण चालाक तो था ही, उसने देख लिया था कि भाई अर्जुन तो बहुत पावरफुल है, इससे जीता तो जा नहीं सकता, तो ऐसा करो इसको मित्र बना लो, इससे दोस्ती कर लो, जिससे जीत नहीं सकते उसको मित्र बना लो। तो रावण ने उसको दोस्त बना लिया, अपना दोनों में दोस्ती हो गई। दोनों ने कसम खा ली कि आगे से कोई किसी पे वार नहीं करेगा, कोई किसी की हानि नहीं करेगा। तो अपना फिर उसके बाद पुलस्त्य जी अपने पोते रावण से मिले, उससे गले मिले, उसका हालचाल पूछा और राम को बोला निकल गई तेरी सारी हेकड़ी ऐसी, इसीलिए मैं तेरे को कहता था कि ऐसे बेफालतू की गुंडागर्दी करना अच्छी बात नहीं है। अब खाम खाई में तूने बेइज्जती करा ली, इतना तेरा यश था, इतनी तेरी कीर्ति थी, इतना तू फेमस था, अब सारी जगह तूने थू थू करा ली। रावण का मुंह इतना सा रह गया बेचारे का, और वो वापस अपना लंका पहुंच गया। इतनी दुर्गति करी अर्जुन ने रावण की। अच्छा, इतना सब होने के बाद भी रावण सुधरा नहीं, फिर दोबारा से उसके वही हाल, राजाओं के पास जाके युद्ध के लिए उनको ललकारने लगा, युद्ध करो मेरे साथ, युद्ध करो। फिर एक दिन उसको पता चला कि किष्किंधा नगरी में वानर राज वाली रहते हैं, वो बहुत पावरफुल है, उनमें बहुत शक्ति है। तो उसने कहा कि ये छोटे मोटे राजाओं से युद्ध करने में वैसे ही मजा नहीं आता, वाली के पास चलते हैं, उससे युद्ध करने में कुछ मजा भी आएगा, कुछ अपना यश भी बढ़ेगा कि भाई राक्षस राज रावण ने वाली को धूल चटा दी। तो वो किष्किंधा नगरी पहुंच गया। किष्किंधा पहुंच के वहाँ पे उसने देखा उसको जो वाली का मंत्री था तार, वाली का मंत्री उसको तार मिला। तो तार के पास जाके रावण कहता है जाओ जल्दी से वाली को भेजो, उनको बोलो कि त्रिलोक विजेता राक्षस राज दशग्रीव रावण आया है तुमसे युद्ध करने के लिए, जल्दी जल्दी भेजो वाली को, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे उससे युद्ध करना है। तो तार ने कहा कि महाराज वाली तो संध्या उपासना करने के लिए चारों समुद्रों की यात्रा पे गए हैं, वे जब संध्या उपासना करके आएंगे तब तुम उनसे युद्ध करना, और बाकी जो हम यहाँ लोग हैं वो तो तुम्हारे बराबरी का कोई है नहीं, तुमसे कोई युद्ध कर नहीं सकता। तो महाराज वाली जब वापस आएंगे वही तुमसे युद्ध करेंगे, लेकिन अगर तुम मेरी मानो तो तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम चुपचाप लंका चले जाओ, क्यों महाराज वाली को तुम जानते नहीं हो, उनमें इतनी पावरफुल है, इतनी उनमें पावर है, वो इतने पावरफुल हैं कि तुम्हारे अंदर भूसा भर देंगे। तो तुम्हारी भलाई इसी में ही है कि तुम वापस लंका की तरफ चले जाओ, अगर वाली से तुम्हारा युद्ध हो गया फिर तुम्हारी खैर नहीं है। तो इतना सुनते ही तो रावण को आ गया गुस्सा। रावण कहता हाँ मैं राक्षस राज त्रिलोक विजेता रावण हूँ, तुम फटाफट मुझे ये बताओ कि इस वक्त वाली कहाँ है, मैं वहीं पे जाकर उनके साथ युद्ध करूंगा। तो तार बोला अगर मरने की तुम्हें इतनी जल्दी है तो एक काम करो, तुम दक्षिण समुद्र के तट पे चले जाओ, इस वक्त महाराज वाली दक्षिण समुद्र के तट पे ही संध्या उपासना कर रहे हैं, वहां जाके उनसे युद्ध कर लो। तो रावण गया, अपना पुष्पक विमान बुलाया, उसमें पुष्पक विमान में चढ़ के वो चला गया दक्षिण समुद्र पे। जाते जाते उसने सोचा कि सब लोग इतना कह रहे हैं पावरफुल तो वाली है ही है, कभी कोई 19-21 बात हो जाए, अर्जुन ने भी हरा दिया था, कभी वाली भी हरा दे। तो वहाँ पे जाके उसने देखा रावण ने कि वाली संध्या उपासना कर रहे हैं समुद्र के तट पे। तो रावण ने दूर से प्लानिंग करी कि पीछे से जाके वाली को पकड़ के, वाली को पता भी नहीं चलेगा, और पीछे से जाके इसको पकड़ के इस पे वार करके इसको हरा देंगे। राक्षस थे, राक्षस धर्मी तो होते ही हैं, धर्म अधर्म की तो कुछ सोचते नहीं। तो ऐसी रावण ने प्लानिंग कर ली कि आराम से पीछे से दुब के अपना चोरी छुपे जाएंगे और जाके वाली को पकड़ के उसको हरा देंगे। तो जैसे रावण पीछे से आ रहा था तो वाली ने भी भांप लिया, वाली ने ऐसे अपना कनखियों से देख के उसको पता चल गया कि रावण पीछे से आ रहा है और ये ऐसा करना चाहता है। लेकिन वाली फिर भी अपनी संध्या उपासना करते रहे और अपना संध्या उपासना में बिजी थे। इतने में पीछे से आराम से रावण आया, और जैसे ही उनके ठीक पीछे आके रावण उन पे झपट्टा मारने को हुआ, वाली एकदम उछल के उसको रावण को अपनी कांख में ऐसे दबा लिया जोर से। वाली में शक्ति तो पूरी थी, वरदान वाली को भी थे, तो उसको कांख में दबा के रावण को और एकदम उछल के आकाश में चले गए वाली। आकाश में जाके रावण को कांख में दबा के वो उड़ते रहे। उन्होंने 4 समुद्रों की यात्रा करी, दक्षिण समुद्र, पूर्वी समुद्र, पश्चिमी समुद्र, उत्तरी समुद्र, सारे समुद्रों पे उसको ले के उड़े। और इतनी फास्ट गति थी उनकी, इतनी तेज स्पीड थी वाली महाराज की कि रावण के सारे कपड़े खिसक गए, रावण के सारे बाल अस्त व्यस्त हो गए, बुरा हाल हो गया रावण का एकदम। मतलब कोई कह नहीं सकता था ये राक्षस राज रावण है, मतलब भिखारी की सी हालत बना दी। और जो रावण के जो सहचर थे वो उनके पीछे पीछे उड़ रहे हैं, उनका पीछा कर रहे हैं। अब वाली की तो स्पीड बहुत तेज थी, तो वो उसकी स्पीड मैच भी नहीं कर पाए, तो वो आगे निकल गए।
चारों समुद्रों पे गए, चारों समुद्रों पे जाके संध्या उपासना करी, फिर वापस आके अपना किष्किंधा में आए और किष्किंधा के गार्डन में आके इसको रावण को कांख में से ऐसे छोड़ दिया। कांख में से छोड़ के तो रावण को तो चक्कर आ गया, रावण चक्कर खा गया, ऐसे गिर पड़ा। तो वाली उसका मजाक उड़ाते बोले, हाँ भाई कौन है तू, कहाँ से आया है, क्या चाहता है, क्या नाम है तेरा, है कौन तू। तो रावण की फुल बेइज्जती होगी। रावण कहता, महाराज मैं राक्षस राज रावण हूँ, आपसे युद्ध करने आया था, युद्ध तो आपसे हो ही गया, अब ऐसा करता हूँ, अब ऐसा करो आप मुझसे ना दोस्ती कर लो, मेरे मित्र बन जाओ। वही रावण चालाक तो था ही, देख लिया वाली से जीत तो सकता नहीं, जिससे जीत नहीं सकते उसको दोस्त बना लो, सेफ गेम खेलता था। तो फिर उसने वाली से दोस्ती कर ली। 1 महीना वाली के पास रहा वो किष्किंधा में, उसकी खूब खातिरदारी करी वाली ने, अपना दोस्ती पक्की होगी 1 महीना रहने के बाद, फिर अपना चला गया वापस लंका। इस हिसाब से वाली ने भी उसकी दुर्गति करी। तो हमारे प्रभु श्री राम जी से पहले अर्जुन ने और वाली ने पहले रावण को बुरे तरीके से हराया भी था, उसकी बेइज्जती भी करी थी। फिर बाद में जब हमारे प्रभु श्री राम आए, उन्होंने तो उसका दी एंड कर ही दिया। जय सिया राम।